नमस्कार, मैं हूं ज्योति खटाना और आज मैं आया हूं जयपुर में स्थित जंतर मंतर पर। इस जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने 1724 ईस्वी में करवाया था और यह जंतर मंतर भारत की सभी ऐतिहासिक वेधशालाओं में सर्वश्रेष्ठ वेधशाला मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे यंत्र लगाए गए हैं जिससे समय को निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा छत्र नक्षत्र तारों की गति को भी पहचाना जा सकता है। जंतर मंतर एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसमें जंतर का अर्थ होता है यंत्र और मंतर का अर्थ होता है कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे यंत्र लगे हुए हैं जिससे समय को, छत्र नक्षत्र तारों की गति को मापा जा सकता है। तो चलिए हम आपको इस जंतर मंतर में वो सभी यंत्र दिखाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी देखे होंगे। जंतर मंतर पर घूमने के लिए आप सबसे पहले जयपुर रेलवे स्टेशन पर आइए और वहां से मात्र 40 रुपए में आप इस जंतर मंतर पर मेट्रो के थ्रू पहुंच सकते हैं। जयपुर के जंतर मंतर में घूमने के लिए आपको यहां पर एक टिकट लेना पड़ता है। तो आप सामने की तरफ देख रहे होंगे ये जंतर मंतर की टिकट खिड़की है जहां से आप टिकट ले सकते हैं और यहाँ का जो टिकट की प्राइस है वो है 52 रुपये। ये इंडियन के लिए है और जब यहाँ पर विदेशी आते हैं, फॉरेन आते हैं तो उनके लिए प्राइस बढ़ जाती है। तो इसमें ये प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार है जहाँ पर आप चेकिंग कराइए और चेकिंग के बाद ही आप इस जंतर मंतर में प्रवेश कर सकते हैं। आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं ये जंतर मंतर में लगा हुआ यंत्र राज है और यह उपकरण रात के समय में कार्य करता है, जिसके कारण किसी भी ग्रह या फिर नक्षत्र की हम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जंतर मंतर में यहाँ पर 2 यंत्रराज लगे हुए हैं जिसमें बाईं तरफ का ये मॉडल है और दाईं तरफ की बात करें तो ये फाइनल बना हुआ है जो ये रात के समय में कार्य करता है। अब आप जो सामने की तरफ ये यंत्र देख रहे हैं इसका नाम है तांति व्रंत यंत्र, जिसका उपयोग किया जाता था चंद्रमा की स्थिति को ज्ञात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इससे चंद्रमा की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता था, क्योंकि आप जो बीच में ये सेंटर देख रहे हैं इस सेंटर पे जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाते थे तो उससे चंद्रमा की स्थिति ज्ञात होती थी। आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं ये है नाड़ी वलय गोल, जिसे हम एक तरीके से घड़ी भी कह सकते हैं, जो जयपुर का लोकल टाइम बताएगी। यहाँ पर ये राजा ने घड़ी 2 बनाई थी, क्योंकि सूर्य 6 महीने नॉर्थ में होता है और 6 महीने ही साउथ में होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे कट वाले चिन्ह लगे हुए हैं, इसी के कारण यहाँ से समय को बताया जाता था। आप इसके जस्ट पीछे की तरफ देखोगे तो वो भी एक घड़ी लगी हुई है, लेकिन वो 6 महीने काम करती है और 6 महीने बिल्कुल बंद हो जाती है। उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि जो सूर्य होता है 6 महीने नॉर्थ में होता है और 6 महीने ही साउथ में होता है। तो ये एक तरह की आप नाड़ी वलय कह लीजिए या फिर लघु घड़ी भी कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी ये पट्टी जो कट लगा रखे हैं, इसी के कारण समय को पता किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर राजा ने 2 लगाई थी, क्योंकि 6 महीने एक घड़ी चलती है तो 6 महीने दूसरी घड़ी चलती है। अभी हम आ चुके हैं जंतर मंतर की ज्योतिषी वेधशाला में, जहाँ पर बड़े बड़े ज्योतिषी बैठा करते थे और यहाँ पर विचार किया करते थे कि अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगना है। लेकिन फिलहाल इस ज्योतिषी वेधशाला में क्या क्या रखा है चलिए आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्लोब रखा हुआ है जो इस वक्त यहाँ पर इसमें रखा हुआ है। इसके अलावा ये सामने की तरफ खगोलीय घड़ी यंत्र है, जिसके कारण ज्योतिषी यहाँ पर टाइम देखा करते थे। इसके अलावा यहाँ पर और क्या रखा है चलिए आपको बताते हैं। सामने की तरफ ये सौरमंडल का मॉडल दिया हुआ है, जिसमें सारे ग्रहों की स्थिति को ज्योतिषी जाना करते थे। अब आप जो सामने की तरफ ये यंत्र देख रहे हैं, इस यंत्र को बोला जाता है जय प्रकाश यंत्र और इस यंत्र की सहायता से सूर्य की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है कि सूर्य
अब कौन सी राशि में चल रहा है। जब कोई बच्चा इस मंथ में जन्म लेता है तो इसकी सहायता से हम उस बच्चे की राशि को पता कर सकते हैं। और इस जयप्रकाश यंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ग्लोब की तरह बनना था। यदि यह ग्लोब की तरह बनता तो इसमें ज्योतिषी उनकी राशि का अध्ययन नहीं कर पाते, तो इसलिए राजा ने इसे 2 भागों में विभाजित करवाया, जिसके कारण जब कोई बच्चा इस मंथ में जन्म लेगा तो उसकी राशि को पता कर सकते हैं। और इसी के कारण सूर्य किस राशि में चल रहा है उसको भी पता लगाया जाता था। अब आप जो सामने की तरफ ये यंत्र देख रहे हैं, इसका नाम है लघु सम्राट यंत्र, जिसे लघु धूप घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस धूप घड़ी के कारण ही यहाँ पर समय प्राप्त किया जाता था और ये समय इस जयपुर का लोकल टाइम हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं इस पट्टिका को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जहाँ हम ऊपर की तरफ से देखेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर 1 से 5 तक इस पट्टिका पर लिखा हुआ है और प्रत्येक आवर्स को 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है, जो 15-15 मिनट को दिखाता है। इसके अलावा उसे भी 5-5 भागों में डिवाइडेड किया गया है। तो ये है लघु सम्राट यंत्र, जिसके कारण यहाँ के राजा समय ज्ञात किया करते थे। और जो वर्तमान में हम समय देखते हैं वो IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार देखते हैं। और इस घड़ी में जब आज का हम 24 मिनट जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसमें 24 प्लस और ऐड कर देंगे तो IST का हमें समय पता चल जाएगा। लेकिन इन पट्टिकाओं से पहले का जो राजा थे मानसिंह, वो समय देखा करते थे। तो इस यंत्र को बोलते हैं लघु सम्राट यंत्र। आप जो सामने की तरफ ये यंत्र देख रहे हैं इसे ध्रुव दर्शक पट्टिका बोलते हैं, जिसके कारण हम ध्रुव तारे की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ स्थिति में होता है और इसी पट्टिका के कारण हम उस ध्रुव तारे की स्थिति को ज्ञात करते हैं। और यह इंस्ट्रूमेंट हमेशा रात्रि में काम करता है। अब आप जो सामने की तरफ ये यंत्र देख रहे हैं इसका नाम है चक्र यंत्र। और इस यंत्र की वजह से ही सूर्य की स्थिति को पता कर सकते हैं कि वो भूमध्य रेखा से कितना नॉर्थ है, कितना साउथ। इसके अलावा अब आप जो सामने की तरफ ये ग्लोब देख रहे हैं, ये ग्लोब जयप्रकाश यंत्र का कंप्लीट हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जयप्रकाश जो यंत्र था वो 2 भागों में डिवाइडेड था, लेकिन इसको अब पूरी तरीके से बनाया गया है, जिसमें जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी राशि को ज्ञात किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये सारी राशि लिखी हुई हैं, जिसके कारण किसी भी बच्चे की राशि को ज्ञात किया जा सकता है। ये है उन्यांश यंत्र, जिसका उपयोग किसी पिंड की ऊंचाई और स्थिति को ज्ञात करने के लिए किया जाता था। ये है विश्व की सबसे बड़ी घड़ी, जिसका रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी उपस्थित है।